अपूर्वा कौली इंडिया गॉट टैलेंटेड में उन्होंने अपना ऐसा रिमार्क दिया कि उनकी पॉपुलैरिटी पहले से भी और ज़्यादा बढ़ गई। अब वो हर दूसरे तीसरे शो में आपको नज़र आ जाती है, जहाँ पर वो और ज़्यादा फेमस हो जाती है। अपूर्वा की अच्छी बातें ये हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की है। वो अपने पॉइंट्स को रखती है, और वो सिर्फ अपने पॉइंट्स को रखती ही नहीं है कि फालतू में चिल्ला कर अपनी बात को रखना। वो एक्चुअल में कुछ हद तक अपना दिमाग भी यूज़ करती है, और जो चीज़ें लोगों को रिलेट करती हैं, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं एक अच्छा फेम भी पा रही है। बोलता तो हर कोई है। थिएटर शो में अपूर्वा के अपोजिट उर्फ़ी ने भी बहुत ज़्यादा बोला है, और सबको पता है कि उर्फ़ी कितनी ज़्यादा बोलने वाली लड़की है। लेकिन कहीं ना कहीं अपूर्वा में जो दिमाग है और जो इंटेलिजेंस है वो उसकी दिख जाती है। अपूर्वा के साथ एक दिक्कत ये है कि वो कभी कभार अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है, ऐसा मुझे लगता है। जब भी वो कुछ बुजुर्गों से बात करती है या कुछ ऐसी बातें बोल देती है जो थोड़ी मीन हो जाती है कि उसे नहीं बोलनी चाहिए। भाई, आप में इतना दिमाग है, आप इतने आउटस्पोकन हो, आप अपने दिमाग का यूज़ करते हो, लोगों को एंटरटेन करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने में और अपनी बदतमीज़ी की लिमिट क्रॉस करने में आप भूल जाते हो। आपको एक लाइन बना लेनी चाहिए। वो लाइन अपूर्वा कई बार क्रॉस कर देती है। हालांकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ही बेकार लैंग्वेज यूज़ करते थे और अब भी यूज़ करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में तो अपूर्वा काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपूर्वा बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही है। तो इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि वो कैसे अपनी लिमिट को क्रॉस कर देती है। आई रियली लाइक अपूर्वा। अपूर्वा ने जैसे अपनी दोस्ती दिखाई जन्नत के साथ, वो भी बहुत बढ़िया थी, जहाँ पर उसको अपने असली इमोशंस दिखाने थे। जब वो गेम से बाहर निकली तो वो भी बिल्कुल सही किया उसने। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो भी लेटेंट शो में कंट्रोवर्सी हुई अपूर्वा की, उसका मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आया। अपूर्वा ने तो बस किसी की बात का एक जवाब दिया था, उसने खुद से कुछ नहीं बोला। लेकिन चलो वो बात भी हटा दी जाए। अपूर्वा के केस में एक चीज़ समझ में आई है कि सोशल मीडिया की कितनी पावर है। सोशल मीडिया आपको एकदम से चढ़ा भी देता है और एकदम से गिरा भी देता है। मतलब कुछ ही टाइम पहले अपूर्वा को कोई इतना जानता भी नहीं था, फिर एक कंट्रोवर्सी हो गई पता नहीं कहाँ से, और उसके बाद नाउ शी इज़ एवरीवेयर। कुछ टाइम बाद लोग भूल जाएंगे, बोर हो जाएंगे, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और धीरे धीरे अपने आप कंटेंट बनना भी बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा रीज़न जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फेल हो जाते हैं, वो अपनी ऑडियंस खो देते हैं। या तो ऑडियंस उनसे बोर हो जाती है, या फिर वो इतने रेलेवेंट नहीं रहते, या फिर उनका वो दौर निकल चुका होता है। अपूर्वा के केस में अपूर्वा का दौर अभी चल रहा है, और अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिया जा रहा है। हर गेम शो में, बिग बॉस में, हर जगह तुम्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नज़र आएंगे। मतलब उनका होना, उनके फॉलोअर्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखने लग गई है। पहले के जो सेलिब्रिटीज़ होते थे, चाहे वो टीवी के हों चाहे वो बॉलीवुड के हों, उन्हें अपना नाम पहचान बनाने में सालों लग जाती थी। लेकिन सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स हैं तो आपको आसानी से आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अपूर्वा के साथ साथ उर्फ़ी जावेद भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उर्फ़ी जावेद भी सोशल मीडिया पे ऐसे ही वायरल हो गई थी, एंड नाउ शी इज़ एवरीवेयर। उसे हर शो में बुलाया जाता है। फिर तीसरी जन्नत ने तो काफ़ी लंबे समय तक टीवी इंडस्ट्री में काम करा, लेकिन जन्नत का भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम से ही जाना जाता है। इन तीनों ही लड़कियों का थिएटर शो में बोलबाला था, और इन तीनों के मुकाबले जैस्मिन थोड़ी सी मुझे वीक दिखी। जैस्मिन अपने पॉइंट नहीं रख पाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैस्मिन अभी भी अपने बिग बॉस वाले जैस्मिन के रूप में ही अटकी हुई है। लेकिन जैस्मिन के साथ दिक्कत ये है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी बेवकूफ़ों वाली बातें बोल देती है, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अपूर्वा है, चाहे वो कितनी भी मुँह फट हो, लेकिन वो कम से कम अपना दिमाग तो लगाती है। जन्नत ज़ुबैर जो है वो इतना बोलती नहीं है, लेकिन वो भी अपना दिमाग लगाती है। लेकिन जैस्मिन के केस में तो दोनों ही नहीं है, ना वो अपना दिमाग लगाती है और ना वो इतना बोल पाती है, और जो वो बोलती भी है तो वो बेवकूफ़ी लगता है। आई थिंक मुझे लगता है ये रियलिटी शोज़, बिग बॉस, ये थिएटर, ये ऐसे टाइप के शोज़ जैस्मिन के लिए बने ही नहीं है। जैस्मिन की पर्सनैलिटी ही नहीं है ऐसे शोज़ में आने की। वो सीरियल्स में बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके अलावा
ऐसे शोज में आना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सोशल मीडिया का तो ये हो गया कि अब तो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी सोशल मीडिया को ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए हैं। तो भैया फिल्में तो तुम्हारी साल में 2 या 1 या 3 आ गई, लेकिन सोशल मीडिया तो 24 घंटे तुम्हारा रहेगा। तुम कभी भी कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, तुम कभी भी अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, किसी भी वक्त तुम वायरल हो सकते हो, किसी भी वक्त तुम फिर से रिलेटिव हो सकते हो। सोशल मीडिया की पावर तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को भी पता चल चुकी है। और इंडिया के बाहर जितने भी देश हैं, यूएस वगैरह, वहाँ तो पूरा सोशल मीडिया ही चलता है। उनका तो पूरा बिजनेस ही सारा टिकटॉक पे चलता है। मतलब लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर अमेरिका में टिकटॉक बैन हो जाए तो अमेरिका ही देश के चलना ही मुश्किल हो जाएगा। आई डोंट नो ये कितना सच है। इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इंस्टाग्राम अभी भी एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया का सोर्स है। मेरे ख्याल से अब तक सोशल मीडिया पे जितने भी लोग पॉपुलर हुए हैं उसमें से अपूर्वा का नाम सबसे ऊपर पे आता है। कहीं ना कहीं उसकी जो बातें होती हैं उससे लोग रिलेट कर पाते हैं, वो काफ़ी जेन्युइन है। उसके जो दिल में होता है वो उसकी शक्ल पे होता है, उसकी बातों में होता है, जो सबको दिखता है। वो बिना सर पैर के बात नहीं करती उर्फ़ी जावेद की तरह, उसमें दिमाग भी है। मीन्स इतना दिमाग तो है जो लोगों को पसंद आया, भले ही उसका IQ 200-300 के पार ना हो, भले ही वो कोई बहुत बड़ी इंजीनियर ना हो, पर सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहने के लिए और लोगों से रेलेवेंट रहने के लिए इतना तो दिमाग है उसमें। शायद इसलिए वो चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। गुड फॉर हर।